वेलकम टू डियर स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में सीजी बोर्ड के छात्रों के लिए कक्षा 7 जो कि गणित विषय का आकलन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट कार्य जिसके हम आपको उत्तर बताने वाले हैं। पूर्णांक आपके पास रहेगा 20 अंकों का, समय आपके पास 1 सप्ताह का रहेगा। अगर हम जो आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 20 में से 20 पूरे अंक मिलने वाले हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे आप इसे एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहें। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक दे सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य सरल व व्यवहारिक हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन से आपके पास 2 त्रिभुज बनाकर उनके सर्वांकताओं की शर्तें समझाना है। दूसरा सममित अक्ष, मतलब सममित अक्ष का है, उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका त्रिभुज बनाकर उसके सर्वांकता की शर्तें आपको लिखना है। तो आप 2 त्रिभुज बनाइएगा, दोनों इस तरीके से आप बनाएंगे। दोनों का जो कोण, इसका कोण भी 90 का और इसका कोण फाई कितने का है, 90 का है। यहाँ पर आपको इस भुजा को लेना है 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर आपको इस भुजा को लेना है 4 सेंटीमीटर की। ये भुजा 5 की है, तो यहाँ पर ये भुजा 5 की है। तो आप 2 त्रिभुज बनाइएगा ABC और XYZ, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। और इसके जो आंसर है अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हमने लिखा त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज XYZ। आप यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कोण B बराबर कोण Y। जो हमारा कोण B है, आप यहाँ पर देख पाओगे, जो कोण B है और जो कोण Y है, दोनों 90 एंगल के हैं, क्योंकि ये बराबर है, दोनों आपस में 90 एंगल के हैं। इसके बाद AB बराबर YZ, जो भुजा हमने देखी थी AB बराबर YZ, यहाँ पर आप देख पाओगे ये AB बराबर YZ, ये दोनों क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों 5 सेंटीमीटर की है, तो हमने वही लिखा। इसी प्रकार BC बराबर XY जो कि 4 सेंटीमीटर की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक कोण, मतलब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 2 कोण बराबर हैं, और यहाँ पर हमारे पास भुजाएं भी बराबर हैं। तो इस तरीके से हमारे पास भुजा कोण भुजा जो सर्वांग समता आती वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज XYZ, यहाँ पर हमने लिखा SAS, मतलब साइड एंगल साइड। इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। फिर आपको दूसरा इस तरीके से एक चित्र बनाना है। आप यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए चित्र बनाइएगा, ध्यान से आप चित्र बना लीजिए, और फिर इसके जो आंसर है आप यहाँ पर लिखिए। तो त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF में AB बराबर DE बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, AC बराबर DF बराबर 5 सेंटीमीटर, VC बराबर EF बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। तो यहाँ पर आपको लिखना SSS, मतलब साइड साइड साइड। जो भुजाएं हैं यहाँ पर हमने भुजा बराबर ली है, कोण बराबर नहीं लिया, इस कारण आपको ऐसा लिखना है। अब सममिति अक्ष क्या है, तो इसके लिए आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे एक आकृति में रैखिक सममिति होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे को पूर्णतः संपाती हों, मतलब जो बाएं और दाएं भाग हो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, मतलब एक दूसरे को ढक लेगा, तो इसको हम कहते हैं संपाती। तो यह रेखा उस आकृति की सममिति, यह सममिति रेखा या अक्ष कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरीके से चित्र बना लीजिएगा, तो आपको चित्र में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, ये जो अक्ष दिख रही है आपको सममिति अक्ष दिख रही है। अगर हम इसे मोड़े तो यहाँ पर एक दूसरे को, ये जो आकृति है एक दूसरे को ढक लेगी, तो हमें 2 आकृति की बजाय एक ही आकृति प्रतीत होगी। परंतु जब हम इसे खोलेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पर 2 आकृति है। तो यहाँ पर जो सममित अक्ष कितने बनेंगे, इस पर बनेंगे 3। फिर वर्ग है, वर्ग में सममित अक्ष कितने बनेंगे, 2। पहला ये बनेगा, दूसरा ये। हम इस तरीके से इसे मोड़ सकते हैं। आयत में कितने सममित अक्ष बनेंगे, 2। समबाहु त्रिभुज में 1 अक्ष बनेगा सममित, और समचतुर्भुज में 2 अक्ष बनेंगे। इसके बाद वृत्त में अनगिनत सममित अक्ष बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको गणित विषय का प्रोजेक्ट कार्य बता दिया है। सभी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार्य के लिए आप चैनल को विजिट कर लीजिएगा, आपको सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।